Hello bachcho, let's read the question. The question says, consider the following statements and select the option that mentions the correct set of statements. A. The most obvious and technically complicated feature of living organisms is consciousness. B. Growth and reproduction are mutually exclusive events for higher plants. C. Generally, families and orders are identified on the basis of aggregates of vegetative characters only. D. Herbarium serves as a quick referral system इन टैक्सोनॉमिकल स्टडीज। हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स हैं, हम इनमें से करेक्ट सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को चूज करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए मोस्ट ऑब्वियस एंड टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड फीचर है कॉन्शियसनेस। सेकंड स्टेटमेंट में कहा गया कि ग्रोथ और रिप्रोडक्शन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है इन प्लांट्स। थर्ड स्टेटमेंट में कहा गया है कि फैमिलीज एंड ऑर्डर्स को आइडेंटिफाई किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ वेजिटेटिव कैरेक्टर्स ओनली। फोर्थ स्टेटमेंट में कहा गया कि हर्बेरियम में क्विक रेफरल सिस्टम है टैक्सोनॉमिक स्टडीज के लिए। तो अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट की तो इन दिस क्वेश्चन हमारा की कॉन्सेप्ट क्या है? इट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बींग्स एंड टैक्सोनॉमी। तो अगर हम बात करें सबसे पहले हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट की यानी कि स्टेटमेंट ए की, तो कॉन्शियसनेस क्या है? कॉन्शियसनेस का मतलब होता है द एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू द एक्सटर्नल स्टिम्युलाई। अब जो कॉन्शियसनेस है, कॉन्शियसनेस लिविंग ऑर्गेनिजम्स की एक प्रॉपर्टी है, लेकिन इट इज अ मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड प्रॉपर्टी। वाई? बिकॉज मोस्टली जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कॉन्शियसनेस एग्जिबिट तो करते हैं, लेकिन अगर हम बात करें एक ऐसे पेशेंट की जो कोमा में है, तो कोमा में जो पेशेंट है वो लिविंग तो है बट वो पॉसिबली कॉन्शियस नहीं है, यानी कि वो पॉसिबली अपने एक्सटर्नल स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा है। तो इसलिए कॉन्शियसनेस क्या है? इट इज द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ लिविंग बीइंग। बी की स्टेटमेंट बी की अगर हम बात करें तो ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन भी क्या है? दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ लिविंग बीइंग। लेकिन ग्रोथ और रिप्रोडक्शन को हम क्या बोलते हैं? दीज आर द म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि ये इंडिपेंडेंट ऑफ वन अनदर फंक्शन करते हैं। अब इसका एक एग्जांपल क्या हो सकता है कि जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स में ग्रोथ कैसी होती है? इट इज अनलिमिटेड ग्रोथ, यानी कि जो प्लांट्स है वो थ्रू आउट द लाइफ स्पैन ग्रो कर सकते हैं। लेकिन जो रिप्रोडक्टिव फेज है प्लांट्स का वो क्या होता है? एक स्पेसिफिक पीरियड ही होता है, यानी कि जो प्लांट्स हैं वो ग्रो तो पूरे लाइफ स्पैन में करते हैं अपने, लेकिन वो थ्रू आउट द लाइफ स्पैन रिप्रोड्यूस नहीं करते। दे रिप्रोड्यूस एट पर्टिकुलर इंटरवल्स एंड पर्टिकुलर फेजेस ऑफ लाइफ। अगर हम बात करें थर्ड स्टेटमेंट की, तो ड्यूरिंग द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स हम क्या करते हैं? ऑर्गेनिजम्स को रैंक्स एंड कैटेगरीज असाइन करते हैं। हमारे पास है 7 बेसिक रैंक्स, एंड ये रैंक्स कौन कौन सी हैं? दीज आर किंगडम, phylum, class, order, family, genus and species। अब अगर हम इनमें से बात करें ऑर्डर एंड फैमिली की, तो ऑर्डर एंड फैमिली की जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो इसके लिए हम कौन कौन से कैरेक्टर्स को कंसिडर करते हैं? वी टेक इनटू कंसिडरेशन द रिप्रोडक्टिव एंड वेजिटेटिव कैरेक्टर्स बोथ। दोनों ही तरीके के कैरेक्टरिस्टिक्स को हम यूज करते हैं फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्डर्स एंड फैमिलीज। अब नेक्स्ट अगर बात करें स्टेटमेंट डी की, तो हर्बेरियम क्या है? हर्बेरियम को हम बोलते हैं एक क्विक रेफरल सिस्टम ऑफ प्लांट्स, एंड हर्बेरियम है हमारी वो टैक्सोनॉमिक एड जिसमें हम क्या करते हैं? स्टोर करते हैं हम ड्राई प्लांट
स्पेसिमेंस को ऑन शीट्स। नाउ अगर हम अपने स्टेटमेंट्स देखें तो हम इसमें से क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है, थर्ड स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग है बिकॉज फैमिलीज एंड ऑर्डर्स को हम आइडेंटिफाई करते हैं बेस्ड ऑन वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स बोथ, ना कि सिर्फ वेजिटेटिव कैरेक्टर्स। एंड फोर्थ स्टेटमेंट भी हमारा करेक्ट है। तो हमारे करेक्ट स्टेटमेंट्स है यहाँ पर ऑप्शन 2 विच सेज ए, बी एंड डी। बाकी के ऑप्शंस हो जाएंगे हमारे रॉन्ग। एंड इस क्वेश्चन में हमारा जो फाइनल आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 2। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।